सुदामा जी भगवान के परम भक्त हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी बड़े वेदज्ञ ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण थे। गृहस्थ होते हुए इंद्रियार्थों से विरक्त थे, प्रशांतात्मा थे, जितेंद्रिय थे और आकाश वृत्ति से गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते थे। उनके मन में कोई कामना वासना नहीं थी। बार बार उनकी पत्नी आग्रह करती थी कि आप द्वारिका जावें, पर उनके मन में कुछ भगवान से लेने की इच्छा थी नहीं, इसलिए वे द्वारिका नहीं गए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भी इच्छा आपके मन में नहीं है क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन होगा, यह द्वारिका जाने का परम लाभ है। और आप भगवान के दर्शन की बात जब आपने सुनी तो आप अत्यंत विकल हो गए। कहा देवी खाली हाथ कैसे जाऊं? तब सुदामा जी की पत्नी ने याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चिवड़ा ब्राह्मणों के यहां से लाई। पृथक तंडुल माने चावल नहीं होता, पृथक तंडुल माने होता चिवड़ा। चिवड़ा उपहार में दिया जाता, दधी चिवड़ा उपहार अपारा भरी भरी कांवर चले, कहा गोस्वामी जी ने कहा। चिवड़ा मंगल द्रव्य है, उपायन में दिया जाता, उपहार में दिया जाता है। तो 4 मुट्ठी चिवड़ा फटे पुराने कपड़े से बांध करके उनको सुदामा जी लेकर के गए। ताह बद्वा चैल खंडेन, इसका अर्थ है कि घर में इतनी अकिंचनता थी कि सफेद साफ कपड़ा भी नहीं था, कोरा कपड़ा तक नहीं था। पुरानी धोती पुराने कपड़े में ही उसको लपेट करके गए। जैसे ही द्वारिका पहुंचे, भगवान ने सुना मेरे मित्र सुदामा आए हैं, तो भगवान दौड़े और भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया, सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और स्वयं भगवान ने चरणामृत ग्रहण किया। श्री शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जने अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और चरणामृत अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान ने सुदामा जी के साथ बड़ी मीठी मीठी वार्तालाप भी किया, गुरुकुल की बातों का भी स्मरण किया। और गुरुकुल की बातों का स्मरण करते करते एक बात बड़ी अद्भुत कही भगवान ने कहा कही, देखो जब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धो रहे थे, उनका विधिवत पूजन कर रहे थे, तो द्वारिकावासी सोच रहे थे किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत भिक्षु ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जो स्वयं द्वारिकापति वैकुंठपति लक्ष्मीपति श्री कृष्ण इनकी सेवा कर रहे हैं। ये द्वारिकावासी सोच रहे थे। उसका उत्तर भगवान ने यहां दिया बिना पूछे। भगवान कह रहे हैं, नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान कहते हैं हम यज्ञ करने से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, हम यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। गृहस्थ का धर्म 5 महायज्ञ है, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। ब्रह्मचारी का धर्म वेदाध्ययन है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उससे मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। वानप्रस्थी का धर्म तप है, उससे मैं भी उतना प्रसन्न नहीं होता। और सन्यासी का धर्म है सब ओर से उपराम हो जाना, ये सन्यासी का धर्म है, मैं उससे भी उतना संतुष्ट नहीं होता
जितना संतुष्ट गुरुदेव की सेवा से होता हूं। गुरु शुश्रूषया था। इसका तात्पर्य है कि सुदामा जी ने अपने गुरु महाराज की सेवा जो निश्चल निष्कपट भाव से की है, तो आज सुदामा जी मेरे लिए भी पूजा सेवा के योग्य हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।